Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will start Class 8 Odisha Adarsh Vidyalaya Subject Science Chapter number 3 that is Coal and Petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम को हिंदी में कोयला और पेट्रोलियम कहा जाता है एंड इन ओडिया कोयला एवं पेट्रोलियम कहा जाए. The first paragraph. We use various materials for our basic needs. आमे आमर जो अलग अलग जिनस गुड़ाक भिन्न भिन्न आवश्यकता पर व्यवहार करती. हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं. भिन्न भिन्न जिनस भिन्न भिन्न आवश्यकता को नहीं व्यवहार करती. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. एगुड़ाक मध्य केतक ये नेचर रु मिली है प्रकृति एवं आउ केतक ह्यूमन इफर्ट द्वारा अर्थात मनुष्य बनाई थाए. तामने जते मटेरियल्स अच्छी दुनिया रे गुड़ाक आम टू कैटेगरी करिपरिया. गोटे हूँ नेचुरल आ गोटे हूँ ह्यूमन मेड प्राकृतिक एवं आ गोटे कृत्रिम बोली कहिपरिबा. नेक्स्ट एक्टिविटी 3.1 मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. तुम गोटे लिस्ट बनइब. ये देख दुईटा लिस्ट अच्छी एटा गोटे से लिस्ट वेरियस मटेरियल्स भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न जिनस गुड़ाक थी जो गुड़ाक आम द्वारा प्रत्येक दिन जीवन में व्यवहार में आसी थाए. आउ से क्लासिफाई करवा गोटे नेचुरल बोली आ गोटे ह्यूमन मेड बोली. मीन्स ये जो फिलअप करवा यहाँ को ये टेबल फिलअप करवा. लेफ्ट हैंड साइड लिखा नेचुरल मटेरियल्स आउ राइट हैंड साइड रे मैन मेड मटेरियल्स. आम ये टेबुलटा को फिलअप करना. देख ये जमी लिखा अच्छी सेमती से टेबुलटा को फिलअप करना. लेफ्ट साइड रे लिखिपर नेचुरल रे एयर वायु ये नेचुरल आसो. देन सॉइल माटी. देन वाटर पानी. सनलाइट सूर्य किरण. देन सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देन एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एगुड़ाक सब नेचुरल मटेरियल रे आसो. ओके प्राकृतिक. नेक्स्ट कोल कोयला. पेट्रोल फ्रूट्स फल आउ मिनरल्स कहले खनिज इत्यादि ये सब तक नेचुरल रे आसो. ठीक सेमती देखिबा मैन मेड रे. मैन मेड रे देख टेबुल चेयर कार बस टीवी एगुड़ा सब ह्यूमन मेड मनुष्यकृत. प्लास्टिक रबर फूड बेड देन ब्लैकबोर्ड ये सब गुड़ाक ह्यूमन मेड रे आसो. ओके कृत्रिम कह जाए ओडिया रे. ये टेबुलटा कर सारिबा परे कंटिन्यू करिबा. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स. ये लिस्ट रे जो एयर वायु वाटर पानी सॉइल माटी मिनरल खनिज ये गुड़ाक लिस्ट रे तुम रखिल कि यार आंसर ये सब आम गुड़ाक रखी. आउ सब गुड़ाक हूँ नेचुरल. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस. जेहेतु ये सब गुड़ाक नेचर मिली थाए से एगुड़ाक नेचुरल रिसोर्स बोली कहा जाए. नेचुरल रिसोर्स को हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है एंड इन ओडिया प्राकृतिक संपद. तो ये सब गुड़ाक प्राकृतिक संपद अटे. नेक्स्ट बुझो सेइंग समथिंग. ओके दिस इज बुझो योर क्लासमेट फ्रेंड. आउ गोटे पहली थाए एमाने तुमको हेल्प करती ये टेक्स्ट को आउटे भल भाव में बुझापी. सो बुझो सेज कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एवर. क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं. तो मैंने कौन आमे आमर जो प्राकृतिक संपद अच्छी येतक फॉर एवर माने सबुदिने एगुड़ाकर व्यवहार करिपरिबा कि. सबुदिने मीन्स माने फॉर लॉन्ग टाइम बहुत दिन पर्यंत सबुदिन पाई. तो यार आंसर ऑब्वियसली प्राकृतिक जो गुड़ाक नेचुरल रिसोर्स गुड़ाक आमे सबुदिन व्यवहार करिपरिबा नहीं. देख यार आंसर एमती लिख. क्वेश्चनटा नोटबुक रे लिखि नब. मुझे तुमको नोट लिखापी कहबी एवं खाली बुझा. क्वेश्चन थिला कि कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर एवर. यहाँ बुझ पचार तुम लिखिपारन ना.
वी कैन नॉट यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉरएवर आमे आमर सब प्राकृतिक संपद को सबुदिन व्यवहार करिपरिया नहीं बिकॉज दीज आर गोइंग टू एग्जस्ट वन डे कारण दिने एगुड़ाक शेष हो एग्जस्ट मीन्स शेष हो नेक्स्ट कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज जो वायु जल आउ माटी यही सब गुड़ाक ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स मनुष्यर कार्यकलाप जो यह दिने एग्जस्ट शेष हो कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7 रे तुम्हें ऑलरेडी वाटर विषय पढ़ी सारी इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स अटे कि लिमिटलेस मीन्स असीमित भंडार माने असीमित संपद जो संपद रो सीमा नहीं माने असीमित माने शेष नहीं जार यार आंसर देखिबा ये पैराग्राफ रे प्रथम प्रश्न क्वेश्चन थिला एटा कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय एटा बीई हो ओके बीई बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज मनुष्य कार्यकलाप द्वारा एगुड़ाक एग्जॉस्ट माने शेष हो कि यार आंसर लिखिबो नो दिज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एट ऑल एगुड़ाक आदौ सरी परिबो नहीं अर्थात एगुड़ाक असीमित एगुड़ाक सफिशिएंट मात्रा रे अछि आगु को थिबो मध्ये एटा को व्यवहार करी करी मनुष्य सारी परिबो नहीं तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन थिला ए पैराग्राफ रे इज वाटर ए लिमिटलेस सोर्स ए जो वाटर एहा एक असीमित संपद अटे कि लिखिबो यस वाटर इज ए लिमिटलेस सोर्स बट बाय अनवाइज यूज एंड कटिंग ऑफ ट्रीज सोर्सेस ऑफ वाटर कैन बी फिनिश्ड ये जो वाटरटा एक लिमिटलेस सोर्स अटे अर्थात असीमित एटा आम जिते व्यवहार कले भी सर ना किंतु जदि अनवाइज यूज करवा अर्थात विवेक शून्य भाव में यार जदि व्यवहार करवा एवं गछ गुड़ाक जदि काटी पकेबा ताहले ये सोर्स ऑफ वाटर माने जल उत्स बा जल संपद यह शेष हो ओके नेक्स्ट In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. That means, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है आमे उपलब्धता अवेलेबिलिटी कहले उपलब्धता केते परिमाण रे अछि ताहाकु दृष्टि रे रखिकी जो रिसोर्सेस गुड़ाक अच्छी संसाधन बा संपद से गुड़ाक आमे दुईटा कैटेगरी रे विभक्त करि परिबा से गुड़ाक होची इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस ओके एगुड़ाक बुझा फास्ट अच्छी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हिंदी में इसको अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं ओके इनएग्जॉस्टिबल कहले जे गुड़ाक शेष हेब नहीं से भाया प्राकृतिक संपद दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर ये सब गुड़ाक ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं बहुत परिमाण अच्छी असीमित भाव में अच्छी एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है मनुष्यर कार्यकलाप यार शेष हेब नहीं एग्जाम्पल सनलाइट एयर सूर्य का प्रकाश और वायु सूर्य किरण एवं वायु यार शेष हेब नहीं यह असीमित भाव में अच्छी नेक्स्ट देखिबा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस हिंदी में समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन माने शेष हेबाकु थिबा शेष हो जाउथबा प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संपद द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है ये जो इनएग्जॉस्टिबल वाला रिसोर्स गुड़ाक प्रकृति रे एगुड़ाक लिमिटेड अच्छी अर्थात सीमित अच्छी दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एगुड़ाक मनुष्य द्वारा जो कार्यकलाप द्वारा एगुड़ाक एग्जॉस्ट होगा पॉसिबिलिटी अच्छी समाप्त हो Examples of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. ये कैटेगरी रे आसुथबा संसाधन बा रिसोर्सेस गुड़ाकर जो एग्जाम्पल होची फॉरेस्ट जंगल वाइल्ड लाइफ जंगल रे वास करथबा पशु
पशु संपद आउ मिनेराल्स खनिज कोल कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस ये सब गुड़ाक लिमिटेड अटे। नेक्स्ट एबे जति डिस्कसन कले यार एमती गोटे डायग्राम आम बनईकी या मन रखा ओके नोटबुक रे तुमको या पोर्ट्रेट व्यू भी देखी एबे खाली बुझा टे देख। फास्ट रिसोर्सेस माने संसाधन बा संपद या आम ये रिसोर्सेस रो डेफिनेशन देछि ओके दिस इज डेफिनेशन लिखि नब मुझे हाँ जूम आउट करके देखी दूसरी फ्रेंड्स ये लिखिबो resources is the source of supply from which we can benefit in some ways। ये जो resources बा संपद बा संसाधन यह उत्स गुड़ाक अटे जो आमे सप्लाई पाई थांती बेनिफिट पाई थांती कौन ना कौन उपाय आमे किसी ना किसी जो बेनिफिट पाई थांती ताको आमे रिसोर्स बोली कहबा ओके। देन ये रिसोर्स को आमे टू कैटेगरीज कर परिया गोटे होची नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संसाधन आ गोटे मैन मेड रिसोर्सेस माने कृत्रिम। अगेन ये जो नेचुरल रिसोर्सेस को आमे टू कैटेगरी डिवाइड करचंती दुई भाग रे एपटे गोटे आउ एपटे गोटे ओके। ता पूर्व बुझिनवा ए नेचुरल रिसोर्सेस रो डेफिनेशन एटा याकू एमती बुझबा देखा ए नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग we can obtain from nature such as wind soil water and air। गोटे नेचुरल रिसोर्स होची किछि जहा आमे प्रकृति रु पाई थाउ जेपरि विंड पवन सॉइल माटी वाटर जल एयर वायु ओके। नेक्स्ट लाउन एठी विंड आउ एयर दिथर लिखा अछि देखो यार फरक आमे देखियो तुम क्लास 7 ज्योग्राफी रे पढिचो ए जो विंड माने कोन एवं एयर माने कोन ओके तुम डेफिनेशन भी जानबा उचित। तुम्हें ये जो विंड रो डेफिनेशन होची फ्लोइंग एयर इज नोन एज विंड माने प्रवाहित वायु को पवन कह जाए ओके। विंड कहले पवन एयर कहले वायु। अच्छा तापरे ये नेचुरल रिसोर्स को जो टू कैटेगरीज करचंती सेटा होची गोटे एपटे देखैबो आ गोटे एपटे देखैबो ओके। एटा होची इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस और एटा होची एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस माने एपटटा होची जोटा असीमित जोटा सीमित नुहे अर्थात जोटा सबदिन आम व्यवहार करुवा एग्जॉस्टेबल माने दिन दिन शेष हो सीमित ओके। नेक्स्ट एथिरे आगो को देखिबा जो गुड़ाक इनएग्जॉस्टेबल अच्छंती से गुड़ाक मन रखा इनएग्जॉस्टेबल द रिसोर्सेस दैट अकर नेचुरली एंड आर अनलिमिटेड इन नेचर आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। से संसाधन बा से संपद गुड़ाक जो गुड़ाक नेचुराली अकर माने प्राकृतिक भाव में थाए आउ अनलिमिटेड इन नेचर माने असीमित भाव प्रकृति में थाए से गुड़ाक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस कह जाए। दे डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड से माने शेष हो जाती नहीं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज मनुष्यर कार्यकलाप द्वारा सच एज एयर एंड सनलाइट जेपरिक पवन जो वायु एवं सूर्य आलोक। ठीक सेमती एपटे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस रे लिखिबा देख The resources that occur naturally but are limited in nature are called exhaustible natural resources। से रिसोर्सेस गुड़ाक जो गुड़ाक प्राकृतिक भाव में थाए प्रकृति मिली थाए किंतु से गुड़ाक लिमिटेड अर्थात शेष हो जाए व्यवहार करने द्वारा से गुड़ाक एक्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोली कह जाए। तापरे these resources can get exhausted by human activities यही रिसोर्स गुड़ाक मनुष्य कार्यकलाप द्वारा शेष हो जाता है एंड माइट डिसअपियर ऑल टुगेदर और टेक हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू रिप्लेनिश। रिप्लेनिश माने पुनः भरण हवा तो माइट डिसअपियर ऑल टुगेदर हुए तो एगुड़ाक उभान हो पॉसिबिलिटी अच्छी अर्थात शेष हो किंबा शह शह वर्ष किंबा हजार हजार वर्ष लगी पारे यहाँ रिप्लेनिश अर्थात पुनः भरण करने। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट जेपरिक जंगल वाइल्ड लाइफ जंगली पशु मिनरल्स खनिज कोल कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस ओके एतिक लिखिबा। तापरे ए जो मैन मेड रो डेफिनेशन लिखिबो एटा मैन मेड रो डेफिनेशन एटा ओके। एठी लिखिबो ए मैन मेड रिसोर्स इज समथिंग मेड बाय ह्यूमन्स मैन मेड रिसोर्स एगुड़ाक जो गुड़ाक मनुष्य तैयारी करथाए फॉर देयर कंजम्पशन तांकर निजर व्यवहार करने दे आर नॉट अवेलेबल नेचुरली से गुड़ाक प्राकृतिक भाव में मिल न थाए ओके। बस एतिक हम
ମ୍ୟାନମେଡ଼ଟା ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ ଏତିକିରେ। ଓକେ, ମ୍ୟାନମେଡ଼କୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଫାଇନ୍, এইটা ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏପଟୁ ଆସିଛି। ଓକେ, এই ଡାଇଗ୍ରାମଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ୟାକୁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭିୟୁରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମୋବାଇଲକୁ ବୁଲେଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେମିତି ରଖିଛ ସେମିତି ରଖିଥିବ। ୟାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ତଳେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା ଫିଗର 1 ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫିଗର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ରିସୋର୍ସର ଏଇଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ମାନେ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଟେ। ଓକେ, ହଁ, ଏବେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଅ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3.2 କରିବା। এই পর্যন্ত এই আক্টিভিটি 3.2 পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমি টেক্সট বুক্রু ডিটেल्स एक्सप्लानेसन सहित इनटेक्स्ट जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी से क्वेश्चन आंसर गुड़ाक भी बुझी सारी सहित आक्टिविटी भी कले ता सहित या नोट केमती लिख से डायग्राम टाण सब मुझे बतईदेली। ओके, मझे मझे जो क्वेश्चन गुड़ाक भी आसी क्वेश्चन गुड़ाकर सब आंसर गुड़ाक भी नोटबुक रे लिख। ठीक, एवं कंटिन्यू करवा आक्टिविटी 3.2। इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, यह एक ग्रुप एक्टिविटी अटे। स्टूडेंट्स मानक नहीं तुम्हें सांग मानक नहीं करने को पड़ो। फास्ट देखिए कौन कौन करवा। टेक सम कंटेनर्स, किसी पात्र नियो, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टफिज। से गुड़ाक ये सब गुड़ाक फिलअप करवा। जो पात्र गुड़ाक नब कौन कौन नवा देख। फास्ट नवा पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न मीन्स पॉपकॉर्न को हिंदी में पॉपकॉर्न कहा जाता है एंड इन ओडिया यार अर्थ यदि बुझा ये जो मक्का। ओके, मक्कार भजा। देन पीनट, पीनट मीन्स मूंगफली जोटा बादाम मंजी भजा होता। रोस्टेड ग्राम माने भजा होता चना मंजी। देन टफिज जो चॉकलेट। ये सब गुड़ाक डायग्राम रे बुझा। ये हूँ पॉपकॉर्न। ओके, पॉपकॉर्न देखी पार्छ स्क्रीन रे। पॉपकॉर्न मक्का, मक्का गुड़ाक एमती गोटे बास्केट। अच्छा, आमको अबाउट 4-5 बास्केट कलेक्ट करा पड़े, छोट छोट बास्केट। तापरे नेक्स्ट एगुड़ाक नवा। यहाँ मूंगफली, एटा पीनट्स, एटा पीनट्स नुह, एटा ग्राम। ओके, एटा पीनट, पीनट मीन्स जो बादाम मंजी। आउ एटा ग्राम। ओके, रोस्टेड ग्राम माने भजा होता जो चना मंजी। तापरे एमती नवा टफिज मीन्स एगुड़ाक चॉकलेट। ओके, एगुड़ाक नवा। तापरे एगुड़ाक अलग अलग बास्केट यदि कलेक्ट कर परिबा एमती छोट छोट टोके गुड़ाक चारिटा हाँ 4-4टा लाख कलेक्ट करवा सबुथिरु। नेक्स्ट एगुड़ाक कलेक्ट कला परे डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 इच। तापरे जते सब स्टूडेंट्स माने तुम अच्छ समस्त को गोटे ग्रुप रे 7-7 करके डिवाइड कर दवा। ओके, जते 7 हो पार। सपोज 3 7 साला तो 3 7 जा 21 स्टूडेंट्स थिबा आवश्यक। सपोज 4 7 से 4 7 जा 28 थिबा आवश्यक। ओके, 7-7 रे डिवाइड करवा। सपोज तुम ओनली 7 अच्छ ताहले गोटे ग्रुप ही हो पार, बा 14 अच्छ ताहले 2 ग्रुप्स हो पार, बा 20 अच्छ 20 हेले 2 ग्रुप्स हो पार, से 7-7-14 नहीं पार। नेक्स्ट ग्रुप करके कौन करवा बुझ बुझा। फर्दर डिवाइड इच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1 2 4। तापर प्रत्येक जो 7-7 जाइछ से 7 मानक एमती कैटेगरी करवा। देख सपोज तुम्हें देखुता स्क्रीन को 7-7 एगेन 7 एमती जाइछ। तो एमान को आम फर्दर डिवाइड करी रखा। जमती यहाँ को रखा 1 2 आउ 4। सेमती यहाँ को 1 2 देन 4। या को भी 1 2 4। देखो 1 2 4 7 हो जाऊँगी। 1 + 2 दैट इज 3 + 4 दैट इज 7। ओके, देन या को भी 1 2 4 एमती लाइन रे रखीदे। ठीक, ये जो 7-7 जो जगह लिखा अच्छी से जगह आम कौन करवा ना सी गोटे गोटे से बास्केट रखीदे। ओके, फास्ट रखीदे पॉपकॉर्न, पी लिखिदे बुझीज। ओके, पी। तापर थे रखा पीनट्स। अच्छा, पी रे पड़ जाए। अच्छा, फास्ट पीसी लिखिदे पॉपकॉर्न। तब मुझे खाली लिखापी सूचेवाई खाली लिखी। ओके, फास्ट पॉपकॉर्न गोटे बास्केट रखिल ये। तापर पीनट्स पीएन लिखिदेली, पीएन फॉर पीनट्स। तापर रोस्टेड ग्राम फॉर आरजी, ये रोस्टेड ग्राम गोटे बास्केट रखा। ओके, तापर थे रखा आ कौन कहला टफिज, टी खाली लिखी टफिज। एगुड़ा रखी बास्केट गोटे गोटे।
आउ ता सामने एमती पिलाने सब ठीक एमती क्रम 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ओके। तो ये कह जाऊँगी कि ये जो फास्ट 1 अच्छी यहाँ फास्ट जेनेरेशन FG लिखिदी। FG मीन्स फास्ट जेनेरेशन ओडिया प्रथम पीढ़ी बोली कह जाए। तापर यहाँ है सेकेंड जेनेरेशन मुझे SG लिखी तुम्हें बुझापी। आउ ये 4टा हूँ यहाँ हूँ थर्ड जेनेरेशन TG ओके। जेनेरेशन बुझी होची ना। फास्ट जेनेरेशन रे आम एवं खाली लोक संख्या बढ़ी चलती पॉपुलेशन बढ़ी चलती। तो फास्ट पॉपुलेशन रे जो सॉरी फास्ट जेनेरेशन रे अल्प लोक थे तेणु से गुड़ाक सब 1 1 अच्छा देख 1 1 एगुड़ाक सब अल्प लोक थे। तुम मन पकाओ तुम जदि ग्रांडफादर थे घरे कि ग्रांडमा थे कि गाँव में अलग किए थे पचार जो मैंने ओल्ड पीपल जो तुम बेले आम तुम समय तुम जो चाइल्ड थी से ये अंचल केते लोक थे से कहे निश्चय बहुत कम लोक रोते ओके। तापर धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाइए एमती भी तुम्हें सान थिला बेले संपूर्ण जो सान थी से तुम जो विलेज जी पॉपुलेशन थिला बा नंबर ऑफ फैमिलीज बा तुम जो सिटी रे रोज से सिटी जी नंबर ऑफ फैमिलीज थिले वर्तमान निश्चय बढ़ी जाइए नहीं तुम बापा जो सान थे से कम संख्यक लोक रोथे बुझे। तो नेक्स्ट पीढ़ी जो नेक्स्ट जेनेरेशन बेलू लोक संख्या बढ़ी बढ़ी जाती। तेणु फास्ट जेनेरेशन में 1 1 रखाई। सेकेंड जेनेरेशन में देख पॉपुलेशन बढ़ीगला 2 तापर 2 2 आसीगले ओके। थर्ड जेनेरेशन में 4 4 रखाला पॉपुलेशन आहरी बढ़ीगले ठीक बुझे। तापर ये जो रखाई जो बास्केट गुड़ाक पॉपकॉर्न तापर पीनट्स तापर जहाँ रखीच ये बास्केट गुड़ाक तुम कौन कर फास्ट ये जो फास्ट जेनेरेशन जी अच्छा ना तांकु कहब या कंज्यूम कर बोली कंज्यूम माने से खाओ बोली कहब। तो से हिसाब से आणवे से किसी ओके। गोटे गोटे लोक तो अच्छा ताने गोटे गोटे मुठाए लेखा नहीं आसवे से ओके। जदि से लोभी थी बेसी खायापी चाहूँ हे तो आंजुलाए नहीं आसो नहीं कि आउ टे लोभी जी थी ना पकेट्रे पूरे देखिए अल्प किसी छाड़ी ठीक बुझी होपर सेकेंड जेनेरेशन वाला को कह अच्छा फास्ट जेनेरेशन नहीं गले तापर सेकेंड जेनेरेशन जो मैंने अच्छा लोक संख्या अधिक एपटे अल्प अल्प आउ ना से गुड़ाक तो लिमिटेड ना। तो या कह जाओ से गुड़ाक पुणी कंज्यूम कर तुम्हें। तो एमाने थे एमाने क्या भाग में अल्प टिके पड़ो नहीं। तो जदि यार प्रीवियस पीढ़ीटा जो फास्ट जेनेरेशन जदि किसी अधिक परिमाण में छाड़ी आसी से बास्केट्रे ताहले एमान को हे तो अधिक अधिक मिल आउ नहीं आसी मेंचाए ताहले या अल्प टिके मिल ठीक। तापर कह एमाने खाई सारा पर फोर जो थर्ड जेनेरेशन वाला जो 4 जन अच्छा कह एवं तुम्हें कंज्यूम कर तांका बेलू क्या भाग में गोटे पड़ो क्या भाग में फाड़े माने मो कहार अर्थ आउ क्या भाग में हे तो किसी न शेष हो ओके। मुझे जहाँ एवं एक्सप्लेन कली से तुम ये एक्टिविटी बुझाई से बुझा ओके। आम एम थ्योरी अनुसार बुझीगले प्रैक्टिकली बुझा ए कंटिन्यू करवा। यस आम थे ये डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 each फर्दर डिवाइड each ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1 to 4 स्टूडेंट्स से ग्रुप गुड़ाक आम 1 to 4 1 to 4 कर दी। देन नेक्स्ट लेबल देम एज फास्ट सेकेंड एंड थर्ड जेनेरेशन रेस्पेक्टिवली। तापर से जो 1 to 4 1 to 4 कर यथाक्रम तुम्हें फास्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन आउ थर्ड जेनेरेशन भाव में लेबलिंग करदेव ओके मुझे करी। नेक्स्ट पेज दिज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ये जो सब ग्रुप्स गुड़ाक कंज्यूमर बोली आम हिसाब से नवा। कंज्यूमर कहले उपभोक्ता कह जाए हिंदी रे ओडिया रे भी उपभोक्ता कह जाए अर्थात निवेश जो मैंने या कंज्यूम करेंगे जो मैंने एगुड़ाक खाइबे ओके से उपभोक्ता बोली कहवा फाइन। नेक्स्ट एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग जेहेतु लोक संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँगी सेकेंड एंड थर्ड जेनेरेशन्स हाव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो सेकेंड जेनेरेशन एवं थर्ड जेनेरेशन रे कंज्यूमर्स संख्या अर्थात लोक संख्या अधिक थाए। नेक्स्ट पुट 1 फुल कंटेनर फॉर इच ग्रुप ऑन ए टेबल। गोटे टेबल रे प्रत्येक पुट 1 फुल कंटेनर गोटे पूर्ण कंटेनर पात्र गोटे फुल होता पात्र फॉर इच ग्रुप प्रत्येक ग्रुप ऑन ए टेबल गोटे टेबल उपर रख गोटे टेबल उपर प्रत्येक ग्रुप गोटे गोटे प्रत्येक गोटे ग्रुप रे 7 7 अच्छा 1 2 4 1 2 4 से गोटे गोटे बास्केट रख। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जेनेरेशन फॉर इच ग्रुप टू कंज्यूम इटेबल्स माने खाद्य जोटा इट करने योग्य फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो फास्ट जेनेरेशन को तुम डाक निजर निजर जो कंटेनर कहले पात्र से गुड़ाक कंज्यूम करेंगे अर्थात ग्रहण करेंगे बा खाइबे।
फास्ट जेनेरेशन कहल गोटे गोटे पिला अछंती तांको पय सफिशिएंट थिबो जते इच्छा से खाइबे भरपूर ओके नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम ये समान काम करिया पय सेकंड जनरेशन को तुम एबे आह्वान करिवो फास्ट जनरेशन खाई सारिया पर कहबे भाई तुम खाओ आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली से स्टूडेंट्स मान को तुम्हें कहूथबो कि तुम्हें जो खाउछ एबे तुम टिके लक्ष्य कर ओके माने ऑब्जर्व करिया पय माने निरीक्षण करिया पय केयरफुली सतर्कतार सहित द अवेलेबिलिटी ऑफ इडेबल्स माने खाद्य गुडाक अवेलेबिलिटी कले उपलब्धता तो एबे केते उपलब्ध अछि अर्थात केते अवेलेबल अछि तुम ताकू केयरफुली देखु था बोली तुम स्टूडेंट्स मान को कहबो इन ईच कंटेनर कहले प्रत्येक पात्र रे इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर्स जदि एमाने खाई सारिया परे किछि बळी जाए आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट प्रत्येक ग्रुप रो थर्ड जनरेशन को अर्थात जो 444 वाला देछंती से मान को तापर तुम आस्क पचर भाई तुम एबे खाओ जदि किछि बळीची ओके जदि किछि बळीनी से माने कोन करिवे फाइन नाउ फाइनली ऑब्जर्व whether all the consumers of the third generation got the edibles or not वर्तमान तुम्हें लक्ष्य कर ए जो थर्ड जनरेशन रे थिबा समस्ते माने ई इडेबल्स गुडाक खाइबा पय पाइले ना नाही ओके देखिबो के पाइबेनी राइट तापरे ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर आहुरी मध्य लक्ष्य कर जे ई फोर्थ जनरेशन कंज्यूम कर सारिबा परे से कंटेनर मानकरे आउ किछि बळका स्टिल लेफ्ट अर्थात ए पर्यंत मध्य किछि बळका अछि कि ओके हुए तो कोथरे बळका थाई पारे राइट एबे याकू टिके एक्सप्लेन बुझिबा देखो assume that कहले मने कर जे the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas एबे तुम्हें मने कर कि जो इडेबल्स गुडाक थिला जो बास्केट मानकरे खाद्य गुडाक से गुडाक होची आम पृथ्वी रे थिबा समस्त एक्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जे गुडाक शेष हो जिवो दिने एक्जॉस्टिबल अर्थात सीमित प्राकृतिक संसाधन गुडाक जेपरी कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इत्यादि ता सहित तुलना करबा से इडेबल खाद्य सहित ईच ग्रुप मे हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न प्रत्येक ग्रुप रो जो अलग अलग ग्रुप थिले समानकर कंजप्शन पैटर्न अर्थात से माने केते परिमाण रे से माने ग्रहण करूचंती सेटा अलग अलग हे पारे आर द अर्लियर जनरेशंस ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी जो अर्लियर जो जनरेशन कहले पूरा पूरी फास्ट जनरेशन माने 1 जो थिले बा 2 थिले माने अर्लियर कहबा सेई गुडाक अधिक लोभी थिले कि ग्रीडी माने लोभी माने केते कटिक अधिक लोभी माने लोभ परवश होई कि अधिक अधिक ग्रहण करने लगी यस भी परिबो को ग्रुप रे थिले माने खाइ पकले मनचाय इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशंस in some groups we are concerned about the coming generations and left something for them यह हे पारे देखो इट मे बी अर्थात यह मध्य हे पारे जे अर्लियर जनरेशन माने अर्थात हे जो फर्स्ट आउ सेकंड जनरेशन जो माने अछंती त माने 1 आउ 2 वाला जनरेशन फोर्थ तो पूरा पूरी लास्ट जनरेशन हे जाउची ए जो 1 2 वाला जो जनरेशन अछंती हुए तो से माने कंसर्न्ड अर्थात चिंतित थई पारंती generation in some groups we are concerned about the coming generation माने परवर्ती पीढ़ी कमिंग आसंता पीढ़ी पई कंसर्न चिंतित थाई पारंती एवं लेफ्ट समथिंग फॉर देम एवं सेमानक पई किछि परिमाण रे लेफ्ट अर्थात छाड़ी दी थांती जंथि पई तार परवर्ती पीढ़ी ताकू उपयोग करि परिबे एबे बुझिला ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करिया इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट some exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas आमे ए चैप्टर रे किछि प्राकृतिक ए जो exhaustible natural अर्थात जे गुडाक सीमित ओके से गुडाक विषय रे पढिबा जेपरि कोयला पेट्रोलियम नेचुरल गैस एटसेट्रा these were formed from the dead remains of living organisms fossils को ओडिया रे जीवाश्म बोली कहा जाए ए गुडाक तयारी हिची जो कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस ए गुडाक तयारी हिची ए जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीव जो केते गुडे जो जीव मानकर मृत अवशिष्टांश सो दीज आर आल्सो नोन एज फसिल फ्यूल्स तेणु ए गुडाक फसिल फ्यूल मध्य कहा जाए ओडिया रे जीवाश्म ईंधन बोली कहा जाए
एठी क्वेश्चन हे परिबो व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स यदि क्वेश्चन हो तुम ता आंसर लिखबो coal, petroleum and natural gas were formed from the dead remains of living organisms fossils. These are all known as fossil fuels. एतिक लिखिबो ओके. In next video we will continue from coal. Okay. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Keep learning, stay connected. Thank you. Bande Utkal Janani. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss coal and petroleum chapter part 2. In previous video we have already discussed the activity 3.1. Also we have discussed in last class in last video inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources, also activity 3.2. Today in this video we will discuss coal. कोल को हिंदी में कोयला कहा जाता है एंड इन ओडिया कोयला. देखिबा यू हैव सीन कोल और हियर अबाउट इट. तुम्हें हुए तो कोयला देखिथिबो किंबा कोयला विषय शुणिथिबो. फिगर 3.1 एटी फिगर अछि 3.1 एटा कोयला कहा जाए. आम ओडिशा रे तालचेर अछि कोल माइंस जो कोयला खଣି. It is as hard as stone. यह पत्थर परी टाण अटे एंड इज ब्लैक इन कलर एवं रंगरे यह कला अटे. पत्थर परी खूब टाण एवं कला देखा जाए. नेक्स्ट कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड. ए कोल यह एक जाळेणी अटे जहाँ को आमे रोषेई खाद्य रोषेई करिया पई जाळेणी भाबरे व्यवहार करंती. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engines. आगरू जेतेबेले जो ट्रेन गुड़ाक इलेक्ट्रिसिटी चालू नथिला सेतेबेले आग ए जो कोयला को व्यवहार करा जाउथला रेलवे इंजिन्स मान को टाणिया पई. सेठी स्टीम बाहर करे एवं स्टीम जो बाष्प जलीय बाष्प बाहर करे एवं से जलीय बाष्प बल रे से इंजिन टाणी हेकि जाय थाए. रेलवे रे याक व्यवहार करा जाय कोयला को जाळेणी भाव व्यवहार करा जाए. It is also used in thermal power plants to produce electricity. यह को मध्य थर्माल पावर प्लांट रे व्यवहार करा जाए विद्युत तैयारी करिया पई. ये जो थर्माल कहले तापज. थर्माल शब्दर अर्थ रिलेटेड टू हीट तापज. देन पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. प्लांट मीन्स जो जगह रे इलेक्ट्रिसिटी तैयारी करा जाए. ले तापज विद्युत केंद्र रे यह को मध्य व्यवहार करा जाए विद्युत तैयारी करिया पई. कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूएल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. कोयला को मध्य विभिन्न कल कारखाना मानकरे जाळेणी भाबरे व्यवहार करा जाए. इंडस्ट्री मानकरे ए कोल को फ्यूएल भाबरे यूज करिवार अर्थ सपोज आमे आयरन ओर रु आयरन को एक्सट्रैक्ट करवा. एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर करवा. आयरन ओर मीन्स जो लुहा पत्थर कह जाए ओडिया रे. किसी जो पत्थर थी से पत्थर लुहा को पुणी अलग करिया पड़ो. हे जो आयरन ओर गुड़ाक हे जो पत्थर गुड़ाक से गुड़ाक खूब उतापर से गुड़ाक तरल कर दिया जाए माने लिक्विफाइड कर दिया जाए. सेटा जो लिक्विड परिका हो से जो अपरिष्कार मैला गुड़ाक से तले बसीज आउ उपरे शुद्ध लुहा कहीपर पूरापूरी सफा लुहा से गुड़ाक ऊपर रही जो सब लिक्विड अवस्था थी तरल अवस्था तापर काढ़ी अणा जाए और ताकू पुणी शीतल थंडा करके अलग अलग सेप आकार देखिए लुहार उपकरण गुड़ाक बना जाए. तो प्रथम तो हिट आवश्यक ना से गुड़ाक ततईकी तरल करा पड़ो. हे जो उत्तप्त करने ये जो कोल को इंडस्ट्री बा कल कारखाना मानक व्यवहार करा जाए जाळेणी भाव में. डिस्कसन कले ए कौन कौन क्वेश्चन हो पार. देख क्वेश्चन हो पार कि तुम नोटबुक रे लिखि नब राइट द यूजेस क्वेश्चन. मुझे लिखिदे क्वेश्चन राइट WRITE राइट द यूजेस यूजेस ऑफ कोल COAL फुल स्टॉप. कोल रो किछि व्यवहार लिख सेटा एठारु स्टार्ट करिवो ए पर्यंत पूरा. ओके सो स्टोरी ऑफ कोल कोयलार कहानी. एटी पहली पचारि कि व्हेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड. ये जो कोयला आम केउठारु पाऊ एवं यह किपरि तैयारी होता है. तो आंसर एमती हम अबाउट 300 मिलियंस इयर्स एगो द अर्थ हाड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज.
1 million means 10 lakhs years. 10 lakhs years into 300, that is 300 million years ago. पाखापाखि 300 million years पूर्वरू अर्थ हार्ड डेन्स फरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. पृथ्वी पृष्ठरे किसी डेन्स फरेस्ट घंच जंगल थिला जोटा लो लाइंग माने अनुच्च स्थान थिला, जोटा बेसी उच्च स्थान नुह, तल टिके खाल स्थान कहि परिया, अनुच्च स्थान आ सेटा वेटलैंड ओदा भूमि थिला, सेठी घंच जंगल थिला. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दिस फरेस्ट गट बुरीड अंडर द सॉइल. नेचुरल प्रोसेस किसी प्राकृतिक प्रक्रिया माध्यम जेपरिक फ्लडिंग बन्या माध्यम ये जंगल गुड़ाक पोती हो गला माटी तले. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, जेपरी से जो पोती हो गला ता उपरे अधिक रु अधिक माटी गुड़ाक डिपोजिट है, माटी तापर पड़ चलला. दे वेआर कंप्रेस्ड, से गुड़ाक संकुचित होगा लगे. संकुचित अर्थ आगु जी फेला हुआ, जी खोला होता से गुड़ाक चिपी गले माटी भितर. ओके. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. अच्छा, डीपर जो गभीर आउरी गभीर गभीर को गले ऊपर माटी पड़ी पड़ी चलला तो सेगुड़ाक अधिक गभीर रहीगले. तो से टेम्परेचर अधिक थिला, रोज टेम्परेचर अधिक बढ़ भितर को जिते भितर को जीव, कारण से शीतल हो पारनी. शीतल होता है जितेबले विंड जो एयर फ्लो हम, पवन जदि जो जगार बाजो से ठंडा हबार संभावना थाए, जेहेतु एगुड़ाक माटी भितर गभीर गभीरतम रहिले सेठी गरम होला एवं तापमात्रा सेठी अधिक रहिला. दे सैंक डीपर एंड डीपर, भितर को आउ भितर को से पशिगला. देन अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अत्यधिक प्रेशर चाप एवं टेम्परेचर तापमात्रा जो डेड प्लांट्स गट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. ये जो मृत गछ गुड़िक धीरे धीरे से गुड़ाक कोयलार परिणत होगला. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. जेहेतु ये जो कोल मुख्यतः बेसी परिमाण में कार्बन ही धारण करता, माने कोल रे बेसी परिमाण में कार्बन थाए, से ये जो स्लो प्रोसेस धीर प्रक्रिया जो है, ये जो मृत गछ गुड़ाक कोयलार परिणत होगापी जो धीर प्रक्रिया है, से प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन बोली कहा जाए. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. जेहेतु ये जो कोयलाटा यह साधारणतः was formed from remains of vegetations जो वनस्पति अर्थात उद्भिद मानकर रिमेन्स अर्थात जो मृत शरीर रु यह तैयारी होती, से फसिल फ्यूएल बोली कहा जाए. अच्छा, फसिल मीन्स जीवाश्म. जीवाश्मर अर्थ जीव प्राणी मानकर जीव माने एठा तो प्लांट्स अच्छी, तो प्लांट्सटा गोटे जीव ऑर्गेनिज्म रे जीव. ठीक, ऑर्गेनिज्म मानकर मृत शरीर को फसिल बोली कहा जाए. मृत अवशिष्टांश शरीर अवशिष्टांश को फसिल कहा जाए. आई फसिलटा एटा एक फ्यूएल भाव में आम पाँच, फ्यूएल कहले जाळेणी भाव में, तेणु यहाँ फसिल फ्यूएल बोली कहा जाए. ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2. नेक्स्ट पेज रे 3.2 रे एटा एक कोल माइन्स अटे जो कोयला को खोला जाउछि. देख ये मेसीन साहाय्य ये जो माटी को खोली खोली ए जगह सब कोयला गुड़ाक एक्सट्राक्ट करा, कोयला बाहर करा माटी भितर. ओके फ्रेंड, ये जी पढ़ले ए क्वेश्चन कौन कौन हो पार. देख ये डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड हो पार. ओके, हाउ COL coal is formed, FORMED क्वेश्चन मार्क. ओके, तुम्हें यार आंसर कौटू को जा लिख यू स्टार्ट कर. अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest in यू पूरा यही पर्यंत स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल यही पर्यंत. ओके, यहाँ हम आंसर. नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन हो पार, व्हाट इज कार्बनाइजेशन. क्वेश्चन लिख व्हाट, मुझे जहाँ जहाँ लिखुच्छी एटा सब नोटबुक रे लिख. ओके, व्हाट इज कार्बनाइजेशन. कार्बनाइजेशन क्वेश्चन मार्क. ओके, यार आंसर लिखा एठू. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. से 1 मार्क क्वेश्चन हो. ओके,
नेक्स्ट आउ गोटे क्वेश्चन हो पारिबो क्वेश्चन लेख why the conversion of dead vegetation into coal the conversion এটা conversion conversion कले परिवर्तन होगा conversion of dead vegetation into coal into COL into coal is called carbonization CARBONISATION question mark okay why the conversion of dead vegetation into coal is called carbonization काहींकि मृत उद्भिद गुड़िकर कोयला रे परिणत होगा प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाए काहींकि कहा जाए ओके तुम तो आंसर देख ये डायरेक्ट आंसर अच्छे एठारू एई पर्यंत ओके ता उत्तर होची जेहेतु कोयला रे मुख्यतः कार्बन गुड़ाक थाए एवं हाँ थाए यही जो धीर प्रक्रिया जो भेजिटेशन गुड़ाक कोल परिणत होगा यहाँ से कार्बनाइजेशन कहा जाए जेहेतु कोयला बेसी परिमाण कार्बन थाए ओके से यही प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाए राइट नेक्स्ट आउ गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो पार क्वेश्चन लेख व्हाई coal is called COAL coal is called fossil fuel FOSSIL FUEL ओके तुम स्पेलिंग देख देखिए लिखिबो कहीं यहाँ को फसिल फुएल कह जाए फसिल मीन्स जीवाश्म राइट तार आंसर डायरेक्ट आंसर ये अच्छी देखा 8 सीन्स ठारू ए पर्यंत यार अर्थ जेहेतु जो मृत उद्भिद या वनस्पति कह जाए वेजिटेशन हिंदी रे माने उद्भिदर मृत शरीर जेहेतु उद्भिद एक जीव से जीवर मृत शरीर यह तैयारी होता है से जीवाश्म कह जाए राइट जीवाश्म जालानी कह जाए ये लिखिदेवा ठीक नेक्स्ट कंटिन्यू करवा ये फिगरटा बुझी तापरे when heated in air coal burns and produces mainly carbon dioxide gas जतेबेले कोयला को पोड़ा जाए जो ताको जलानी भार में व्यवहार करते जो पोड़ा जाए से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहरी थाए नेक्स्ट एटा भी शॉर्ट मार्क क्वेश्चन आसीजो ए कार्बन डाइऑक्साइड जगह ब्लैंक रही ओके एटा रहला ब्लैंक आउ एठो जाके क्वेश्चन when heated in air coal burns and produces mainly dash gas fill up the blanks थो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो पार ओके नेक्स्ट coal is processed in industry to get some useful products such as coke coal tar and coal gas ये कोल को जिते बड़े इंडस्ट्री रे प्रोसेस करा जाए अर्थात प्रक्रिया यार आरंभ हुए कोल को कह परिया कोल जो प्रक्रियाकरण करा जाए से भिन्न भिन्न उत्पाद प्रोडक्ट्स बाहर था जपर कि कोक कोल टार आउ कोल गैस ये बढ़िया क्वेश्चन हो पार क्वेश्चन हो पार कि कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट हाँ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स क्वेश्चन ओके राइट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल ना व्हाट आर द प्रोडक्ट्स क्वेश्चन लिख व्हाट यूजफुल प्रोडक्ट्स डू वी गेट when coal is processed PROCESSED when coal is processed in industry INDUSTRY question mark ओके सीधा सीधा लिखो ये क्वेश्चन रो आंसर डायरेक्ट आंसर अच्छी ये आंसर देखा यू ये पर्यंत हम ओके ये आंसर लिखिदेव ठीक नेक्स्ट एवं देखा कोक तो मैंने ये कोल रु
कोक मिली थाए ओके कोल इज ए ट पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस ए कोकटा हूँ गोटे ट मीन्स हार्ड HARD बा कठिन खूब कठिन देन पोरस पोरस मीन्स हैविंग स्मॉल होल्स माने छोट छोट कणा थिबा बा रंध्र रंध्रयुक्त टाण टाण रंध्रयुक्त आउ कला ब्लैक देखा जाए कोक नेक्स्ट इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यह प्राय शुद्ध कार्बन अटे अर्थात एथरे सबु जहाँ थाए सेटा होची कार्बन कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स कोक को व्यवहार करा जाए स्टील मैन्युफैक्चर अर्थात तैयारी करिया पई स्टील तैयारी करिया पई कोक रो व्यवहार करा जाए एवं एक्सट्रैक्शन बहुत गुड़े मेटल धातु गुड़ाक एक्सट्रैक्ट करिया पई एक्सट्रैक्ट मीन्स बाहर करिया पई कोक को व्यवहार करा जाए ओके एठी क्वेश्चन ही परिबो राइट शॉर्ट नोट ऑन कोक COKE फुल स्टॉप हेले ये पैराग्राफटा पूरा तुमको लिखा पड़ो ओके पूरा ये जो पैराग्राफटा तुमको लिखा पड़ो शॉर्ट नोट जदि पड़े किंबा एठू आउ क्वेश्चन पढ़ी पार क्वेश्चन राइट द यूजेस ऑफ कोक COKE क्वेश्चन मार्क ए क्वेश्चन रो आंसर एटा हेबो एठू हो जाए ओके नेक्स्ट देखा कोल्टार इट इज ब्लैक यह कला थिक लिक्विड घन तरल माने बहलिया तरल विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल यह एक खराब गंध बाहर थ्रू इट इज मिक्सचर ऑफ यह मिश्रण अटे ए मिसिक थाए देख वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके अबाउट 200 सब्सटेंसेस प्राय 200 जिनसर यह मिश्रण अटे ओके नेक्स्ट Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. एथुरु जो प्रोडक्ट्स गुड़ाक बाहरी थाए ओके ये जो कोल्टार रु जो प्रोडक्ट्स माने उत्पाद गुड़ाक बाहरी थाए से गुड़ाक व्यवहार करा जाए मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस भिन्न भिन्न जिनस गुड़ाक तैयारी करिया पई ओके स्टार्टिंग मटेरियल भाव व्यवहार करा जाए अर्थात भिन्न भिन्न जिनस तैयारी करिया पई जो प्राथमिक प्रथम जो जिनस सेटा होचे ए कोल्टार ओके नेक्स्ट सच एज जेपरि कि सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ लाइक कहले जेपरि कि सिंथेटिक डाइज माने संश्लेषित कलर संश्लेषित रंग कहि परिबा संश्लेषित ए जो सिंथेटिक रो मीनिंग होची आर्टिफिशियल वी कैन से जो कृत्रिम रंग तैयारी करने व्यवहार करा जाए गोटे मन रखियो ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तापर ड्रग्स मीन्स औषध एक्सप्लोसिव्स मीन्स विस्फोटक कह जाए ओडिया बा बाण प्रस्तुति करिया बेले परफ्यूम्स मीन्स स्मेल जोटा सेंट आम कहते देख सेंट SCENT ए सेंट कहूँ ओके ए सेंटर अर्थ हूँ परफ्यूम्स बा कहीपर ए सब्सटेंस व्हिच गिव स्वीट और प्लीजेंट स्मेल सुंदर बास्ना जो आसे सेटा सेंट आम यूज करती ना आम बॉडी रे यूज करती बा क्लथेस कपड़ा मनकर परफ्यूम्स सेटा ये कोल्टारू मिलता है नेक्स्ट प्लास्टिक भी ये मिले पेंट्स माने कलर रंग देन फोटोग्राफिक मटेरियल्स मीन्स आग तुम जान जो फोटो उठाइबा रील रो व्यवहार करा से रीलटा ये तैयारी करा जाए देन रूफिंग मटेरियल्स मीन्स छात पकड़ा छातर यदि पानी गलुव ये कोल्टार ता ऊपर ढाली दि जाए पानी न गलिया एटसेट्रा फुल स्टॉप ओके नेक्स्ट एटा यूजेस ऑफ कोल्टार रे ये सब तक पड़ो मन रखिन ओके व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल्टार नेक्स्ट Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. जो नाफ्थालिन बॉल गुड़ाक व्हाइट कलर गोल गोल व्हाइट कलर जो गुड़ाक आम छोट छोट कीट पतंग इत्यादि घोड़िया व्यवहार करते से बॉल गुड़ाक एथरू तैयारी करा जाए ये गुड़ाक नाफ्थालिन बॉल अटे ओके जो अच्छी पॉलिथिन बंधा है कि आउ एटा ये गुड़ाक ठीक आउ से समान तुम बुझापी अलग अलग फोटो पोज गुड़ाक निगुड़ाक नाफ्थालिन बॉल बोली कह जाए युड़ाक राइट
Next, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the road. रास्ता काम करिया पई आजिकली बिटुमेन यूज कराउची जहाँ पेट्रोलियम रो एक प्रोडक्ट अटे. ओके, एटा भी मन रखिबो, शॉर्ट क्वेश्चन रे आसवा संभावना अछि. नेक्स्ट देखिबा कोल गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. जेते बेले कोल रु माने कोयला रु कोक को पाइबा पई जो प्रोसेसिंग जो प्रक्रिया करा जाए सेते बेले कोल गैस रो प्राप्ति हेथबा कोल गैस हमें सेते बेले मिली थाए. ओके, क्वेश्चन पड़िबो कि हाउ कोल गैस इज फॉर्मड नले हाउ डू वी ऑब्टेन कोल गैस ले तुमे एतो को लिखि दबो. ओके, नेक्स्ट तापरे coal gas is used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. देखो ये जो दुईटा ईयर मन रखिबा गोटे ओडिया रे 1810 1820 ना ए मसिया मानकर ए ईयर रे स्ट्रीट लाइट को जळाया पई प्रथम थर पई ए जो कोल गैस को व्यवहार करथिला लंडन रे इन द ईयर 1810 एवं 1820 माने तार 10 इयर्स परे जो अमेरिका न्यूयॉर्क रे याको यूज करा स्ट्रीट लाइट में. ओके, नाउ ए डेज इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. आजिकली आमे एहाकू उतापर उत्स भाव रे बेसी व्यवहार करचंती ना कि आलोकर उत्स भाव रे. ठीक, तमने आलोकर उत्स भाव रे आजिकली व्यवहार करा जाऊ नाही बा अल्प व्यवहार करा जाऊ किंतु बेसी मात्रा व्यवहार करा जाऊ एहाकू उताप पाइबा पे. एथरू शॉर्ट क्वेश्चन आसी परिबो केबे यार फास्ट हेथिला जो यूज हेथिला लाइटनिंग स्ट्रीट लाइटिंग पाई लंडन रे ए ईयर मन रखिबो आउ न्यूयॉर्क ए मन रखिबो. ओके, डायरेक्ट नोट अछि लिखि परिबो. देन नेक्स्ट आ गोटे सेंटेंस अछि थिरे इट इज यूज्ड. इट इज मीन्स द कोल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूएल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. कोयला प्रक्रियाकरण प्लांट मानकर निकटरे थिबा इंडस्ट्री मानकरे एही कोल गैस को फ्यूएल माने जाळेनी भाव रे व्यवहार करा जाए. राइट, जो जगह रे ए कोल प्रोसेसिंग प्लांट थिबो तार निकटवर्ती इंडस्ट्री मानकू ए जो कोल गैस दिया जाए फ्यूएल भाव रे व्यवहार करिया पई बा जाळेनी भाव रे व्यवहार करिया पई. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पेट्रोलियम. ओके, 3.2 पेट्रोलियम. सो if you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Keep learning, stay connected. Thank you. Bande Utkal Janani. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss class 8 science chapter number 3, that is coal and petroleum part 3. एहार पार्ट 1 एवं पार्ट 2 रे आमे एगुडा को ऑलरेडी डिस्कस करि सारी चंती. पार्ट 2 रे एक कोल डिस्कस करथिले. Then today in part 3 we will discuss the petroleum. Students, it start kariya pururu choto information. If you want to attend our online class, then you can call us or send WhatsApp message to our official mobile number 6372482818. यदि ऑनलाइन क्लास अटेंड करिया पई चाहूचो ताहले हमरो एई WhatsApp मोबाइल नंबर रे तुम WhatsApp मैसेज करि परिबो किंबा कांटेक्ट करि परिबो. WhatsApp मैसेज रे निजर नेम, स्कूल नेम, ब्लॉक नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखवा सहित तळे ऑनलाइन क्लास बोली लिखिबो आउ WhatsApp मैसेज पठाइ देबो. एबे कंटिन्यू करिया. पेट्रोलियम. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. तुम मैंने जानिच जे ई पेट्रोलियम एहा फ्यूएल भाव रे यूज होता है जाळेनी भाव रे जो लाइट व्हीकल्स गुड़ा करे जमती मोटरसाइकिल मान करे स्कूटर कार्स एगुड़ा का लाइट व्हीकल्स बोली कहा जाए. हालुका जान एगुड़ा करे फ्यूएल भाव रे यूज करा जाए. हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. जो हेवी व्हीकल्स जोगुड़ा कहले ओजनिया भारी जान बोली कहा जाए जमती ट्रक ट्रैक्टर एगुड़ाक सब डीजेल द्वारा चली थाए बा से फ्यूएल डीजेल थाए. नेक्स्ट, पेट्रोल एंड डीजेल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. ये जो पेट्रोल एवं डीजेल ए माने एक प्राकृतिक उत्स प्राकृतिक संपद मिलता है से पेट्रोलियम कहा जाए.
The word petroleum is derived from petra means rock and oilum means oil as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 3.4. ये जो पेट्रोलियम शब्दटी यह पेट्रा एवं ऑयलम शब्द दुईटी आसी। पेट्रा अर्थ पत्थर बा रक आउ ऑयलम मीन्स ऑयल। यार नाम एमती करा जायछि कारण एगुड़ाक पत्थर मध्य भागरू यहाकू संग्रह करा जाए पृथ्वी तलू माटी तलू। याकू एठी डायग्राम देछि फिगर 3.4 रे देख फिगर 3.4 एठी अछि एटा रक अछि एठी उल्लेख अछि देख इम्परवियस रक अछि ओके एटा एगुडा सब इम्परवियस रक आउ ता तळकू एथिरे जो रक अछि देख एगुडा कहउछि रक एटा को इम्परवियस रक कहा जाए। एटा रक पत्थर हो गला एवं ए तळटा भी पत्थर एटा को रिजर्वायर रक बोली कहा जाए। एगुडा के पत्थर अछि आउ मिडिल रे एटा हला वाटर वाटर को ब्लू कलर कर दबा एटा वाटर आउ ए पटटा भी वाटर ए वाटर रो ऊपर को ऑयल अछि ऑयल रो कलर चेंज कर दबा सपोज दिस इज ऑयल एटा ऑयल रो लेवल हो गला ता ऊपर को गैस अछि गैस सपोज ग्रीन कलर ओके दिस इज ग्रीन एटा गैस पूरा ऊपर गैस अछि ता तळ को ऑयल आउ ता तळ को वाटर। नेक्स्ट देखिबा डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्मड तुम्हें जान कि पेट्रोलियम किपरि तैयारी होता है। पेट्रोलियम वाज फॉर्मड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी ये पेट्रोलियम मिलता है ये सी समुद्र रे वास करुवा जीवजंतु ऑर्गेनिजम ठारू एगुड़ाक बना होता है। देखा केमिति एज दिज ऑर्गेनिजम्स डायड जेपरी ए ऑर्गेनिजम माने मृत्युवरण करती देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी सेमानकर शरीर मृत शरीर समुद्रर तल भाग बॉटम रे सेटल होकर रही जाए अर्थात पड़ी रहे समुद्रर तल भाग एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले एवं ता उपरे धीरे 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 तापर लेयर बाय लेयर स्तर उपरे बाली पड़ी रहे एवं क्ले कहले माटी जो कादुओ आउ बाली ता उपरे से मृत शरीर उपरे पड़ी रहे ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स। देख 1 मिलियन मीन्स 10 लाख्स मिलियंस ऑफ इयर्स absence ऑफ एयर माने ए मिलियन ऑफ वर्ष धरिकी सेठी एयर रो absence थाए कारण समुद्र तले ऊपर तो जो वाटर टा 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर्यंत वाटर थिबो एते गभीरता वाटर समुद्र रे ता तळ को एयर एते इजिली जाई पारे नाही तेणु एयर रो absence हे गला देन हाई टेम्परेचर आउ सेठी उताप मध्य अधिक थाए तापर एंड हाई प्रेशर ऊपर मध्य प्रेशर अधिक पड़ता है वाटर रो प्रेशर ता सहित ता ऊपर जो क्ले कादुओ गुड़ाक जो जमी थो तार भी प्रेशर पड़े से प्रेशर रे देन ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मृत जीवजंतु माने धीरे धीरे पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रे परिवर्तित हो जाती। लुक एट फिगर 3.4 ये जो 3.4 फिगर को टिके आउथरे लक्ष्य कर इट शोज द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एथिरे पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रो डिपोजिट होइके अछि। हाँ आम आउथरे देखिदबा देख एठी गैस अच्छी ता तल को ठीक ऑयल अच्छी आउ ता तल को ठीक वाटर अच्छी। देख ये जो वाटर आउ ऑयल मझे ये गोटे जो बाउंड्री अच्छी ये बाउंड्री नुहे यहाँ पूरे फांका जगह कथा हो या ऊपर भासुची ऑयलटा ठीक ना तेल उपरे ये जो पानी ऊपर तेलटा भासे ता हालुका अच्छी ऑयलटा ता ऊपर गैसटा आहरी हालुका थाए तेणु ता ऊपर गैस अच्छी ओके ये गोटे कंटेनर परिका भितर गच्छित होकर रही था। नेक्स्ट कंटिन्यू करिया यू सी तुम्हें देख that the layer containing petroleum oil and gas is above that of water पेट्रोलियम ऑयल जो तेलटा एवं नेचुरल गैस यह पानी रो ऊपर एबव वाटर अच्छी व्हाई इज इट सो यह किपरि यह काहेकि होता है। रिकल दैट मन पकाओ जे ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर तेल एवं बाष्प गैस यह वाटर ठारू हालुका अटे लाइटर अटे
एंड डू नॉट मिक्स विथ इट एवं एथिरे एगुड़ाक मिसे नाही। यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिबा एई बॉक्सटा देखिबा एठी किछि इनफॉरमेशन अछि। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1859। 1859 ईयर रे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रो पेंसिल्वेनिया रे प्रथम ए जो कूओ खोला जाइथिला जो पेट्रोलियम रो ऑयल वेल तेल कूओ खोला जाइथिला। 8 years later in 1867 oil was struck at मकम in Assam इंडिया रो आसाम रे 8 years later माने 1867 रे देखो 1856 रु 1867 एटा प्राय 8 years होउची। हे 8 years परे आसाम रे मिलिथिला। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम इंडिया रे हे आसाम रे मिली थाए तेल आउ गुजरात मुंबई हाई गोटे रीजन रो नेम एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा गोदावरी नदी एवं कृष्णा नदी रो बेसिन एरिया रे मध्य मिली थाए ऑयल। ओके ए बेसिन एरिया कोन बुझवा देखो बेसिन एरिया होची सेही एरिया जो एरिया रु वाटर ड्रेन हेकी गोटे निर्दिष्ट रिवर नहीं कि जाई थाए ता माने एमती बुझवा देखो सपोज एटा गोदावरी रिवर अछि। ओके ए गोदावरी रिवर रो ए जो आजू बाजू मीन्स आखपाख अंचल एगुड़ाक सब जो जो एरिया रु जेतकी एरिया रु से वाटर को ड्रेन करके ता नदी रे नहीं पळे आसे सेही एरिया को सपोज ए एरिया हे गला ए एरिया को एही रिवर रो बेसिन बोली कहा जाए। ओके तो गोदावरी रिवर एवं कृष्णा रिवर रो बेसिन अंचल रे एटा मिली थाए। नेक्स्ट कंटिन्यू करिया तापर अछि रिफाइनिंग पेट्रोलियम को सफा करबा पड़े थाए कारण माटी तळु आनिबा को पड़े तो सेथिरे ऑब्वियसली सैंड बाली क्ले कादुओ सॉइल रो किछि अंश सेथिरे मिसिक थिबा संभावना ताको सफा करिया जाय केमति सफा करिया देखो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड ए पेट्रोलियम टा होछि एक लिक्विड माने तरल ऑयली माने तेलिया डार्क कहले गाढ़ बा कला रंगर गाढ़ कला रंगर तेल तरल पदार्थ अटे पेट्रोलियम। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर यार एक ऑर्डर कहले गंध को कहा जाए। देख गंधटा गोटे हूँ खराब गंध आ गोटे भल गंध कथा हूँ ऑर्डर अर्थ खाली गंध जदि स्वीट ऑर्डर गोटे प्लीजेंट ऑर्डर थाए गोटे अनप्लीजेंट ऑर्डर थाए। अनप्लीजेंट कहले असुखकर बा जो आम जोटा दुर्गंध बोली कहते बा खराब गंध थाए यार। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजेल लुब्रिकेटिंग ऑयल पाराफिन वैक्स एटसेट्रा एथिरे बहुत गुड़ा मिसिकी बहुत गुड़ा जिनस थाए जो गुड़ाक आम या देहरु बाहर करते देख कौन कौन ना गोटे हूँ पेट्रोलियम गैस ता देहरु बाहर करिया ता सहित पेट्रोल मिसिक थाए अर्थात हेतु आम सफा करके पेट्रोल पाइपर से डीजेल पाइपर आउ लुब्रिकेटिंग ऑयल कहले जोटा इंजिन मानक पड़ी था इंजिन भेरियस पार्ट्स अलग अलग जो पार्ट्स मानू लुब्रिकेट करिवारे सहायता करे अर्थात भल भाव जमी खदड़िया ना चिकणिया करने से लुब्रिकेटिंग ऑयल तेलर काम आउ पाराफिन वैक्स एटसेट्रा एथिरे मिसिकी थाए। नेक्स्ट द प्रोसेस प्रक्रिया गोटे प्रक्रिया जो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग एटा रिफाइनिंग रो बढ़िया डेफिनेशन गोटे तमाने जो प्रक्रिया माध्यम रे कंस्टिट्यूएंट अर्थ उपादान आउ ए फ्रैक्शन रो अर्थ अंश बा उपादान पेट्रोलियम रु अलग अलग अंश मानू सेपरेट माने अलग करा जाए सही प्रोसेस को पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोली कहा जाए। यार डेफिनेशन एठी क्वेश्चन हे परिबो व्हाट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग हेले ए डेफिनेशन टा लिखि देबो एठारु प्रीवियस पेज रो ए जो पैराग्राफ एठारु स्टार्ट करिवो एठारु ए पर्यंत लिखिवो लास्ट रे खाली रिफाइनिंग लिखा अछि एटा पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोली लिखि देबो। नेक्स्ट इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी यह एक पेट्रोलियम रिफाइनरी रे करा जाए अर्थात पेट्रोलियम रिफाइनिंग काम जो करा जाए ताको पेट्रोलियम रिफाइनरी बोली कहा जाए। फिगर नंबर 3.5 अच्छी देख यहाँ फिगर नंबर 3.5 तातले लिखी ए पेट्रोलियम रिफाइनरी बोली लिखा अच्छी। ओके नेक्स्ट कंटिन्यू करवा एठी
Various constituents of petroleum and their uses are given in table 3.1. 3.1 रे जो पेट्रोलियम रो अलग अलग अंश बा अलग अलग उपादान एवं सेमानकर यूजेस माने व्यवहार गुड़ाक उल्लेख करा जायछि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम मुखस्त करके मन रखा पड़ो। ओके ये टेबुलटा बुझने टेबुलटा देख ये लिखा अच्छे टेबुल वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस पेट्रोलियम रो भिन्न भिन्न उपादान गुड़ाक एवं तार व्यवहार गुड़ाक ये दुईटा कलम मन रख। ये कलम रे अच्छी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम माने पेट्रोलियम अंश गुड़ाक आउ ये कलम रे अच्छी यूजेस व्यवहार गुड़ाक बुझा डिटेल्स देख। ऑप्शन नंबर 1 रे ये मिले पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म ताको एलपीजी बोली कह जाए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी फुल फॉर्म। तो यार कौन काम देख यूजेस व्यवहार ये हूँ फ्यूएल फॉर होम एंड इंडस्ट्री घर एवं कलकारखाना मानक फ्यूएल जाळेनी भाव में व्यवहार करा जाए। तापर आ गोटे कन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम दैट इज पेट्रोल माने पेट्रोलियम रु पेट्रोल मिलता है ता काम होची मोटर फ्यूएल मोटर मानक जाळेनी एविएशन फ्यूएल कहले एरोप्लेन व्योमयान जाळेनी आउ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग करने केते गुडे जो क्लोथेस थाए से गुड़ाक ड्राई क्लीन करने को पड़ी था माने नॉर्मल वाटर आउ डिटर्जेंट पाउडर से सफा करा जाए नहीं। तो से ड्राई क्लीनिंग कला बेले इटा सॉल्वेंट माने लिक्विड भाव में काम करता है पेट्रोलियमटा जो पेट्रोलटा राइट। तापर देखिबा नेक्स्ट केरोसिन फ्यूएल फॉर स्टोव्स घरे जो स्टोव जो रोषे करा जाए स्टोव पई आउ लैंप्स जो आम आलोक जलती लंठन एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स पई मध्य जो हाँ तापाई मध्य यह यूज करा जाए फ्यूएल भाव में। तापर देखिबा डीजेल फ्यूएल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स माने ओजनिया भारी जान ट्रक ट्रैक्टर एटसेट्रा से फ्यूएल आउ इलेक्ट्रिक जेनरेटर मानकर यह फ्यूएल भाव में यूज करा जाए। नेक्स्ट देखिबा लुब्रिकेटिंग ऑयल एटा लुब्रिकेशन पई यूज करा जाए अर्थात इंजिन इत्यादि को चिकन रखिया पई इंजिन भितर कल गुड़ाक एटा को यूज करा जाए। तापरे पाराफिन वैक्स एटा ऑइंटमेंट कैंडल्स आउ वैसलिन ये जो ऑइंटमेंट आउ वैसलिन रो काम आम शरीर त्वचा माने जो चमड़ा को चिकन रखिया पई आम व्यवहार करती। कैंडल कहले महम जानिछ। ओके नेक्स्ट ये जो बिटुमेन एटा पेंट्स माने कलर रंग आउ रोड सरफेसिंग कहले रास्ता पृष्ठतल रास्ता काम करिबारे यह सहायक होता है। तापर नेक्स्ट देखिबा ये बॉक्सटा देखिदेबा एथरे उल्लेख अछि कि मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रु बहुत आवश्यक बा दरकारी जिनस गुड़ाक प्राप्त होता है। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स यही मानक पेट्रोकेमिकल्स बोली कह जाए। ये बढ़िया क्वेश्चन गोटे आसपर व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स व्हाट इज पेट्रोकेमिकल कहले एठारु ए पर्यंत लिखिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स अच्छा ये गुड़ाक जोड़ाक ये पेट्रोकेमिकल्स रु सब बाहर था से डिटर्जेंट जो तैयारी करते से व्यवहार हुए आउ फाइबर्स जमती कि फाइबर्स कहले सूता पॉलिस्टर जो सारी जानिच पॉलिस्टर पोशाक क्लथेस जानिच नाइलॉन पोशाक आए आउ आक्रिलिक एटसेट्रा आक्रिलिक एगुड़ाक क्लथेस ना गुड़ाक जो क्लथ कपड़ा तार जो सूता तैयारी होता है एगुड़ाक बाहर था। देन पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स यहाँ एम पाई प्लास्टिक्स हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया जो ओडिया रे सार कह जाए बिल मानक चाष कृषक मैंने व्यवहार करते सार ताको फर्टिलाइजर कह जाए। यहाँ यूरिया तैयारी करने ये जो हाइड्रोजन गैस जोटा मिलता है पेट्रोलियम रु सेटा को व्यवहार करा जाए। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपोर्टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ये पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोली मध्य कह जाए कारण यार जो कमर्शियल हाई वैल्यू कमर्शियल इंपोर्टेंस टंका रोजगार करने यह एक बहुत भल माध्यम तेणुक कह जाए ब्लैक गोल्ड। ओके ये ब्लैक गोल्ड वर्डटा मन रखियो कहाँ यह यूज करा जाए मन रखियो पेट्रोलियम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेचुरल गैस। If you are new in our channel, please subscribe our channel and press on bell icon. Keep learning, stay connected. Thank you. Bande Utkal Janani. Everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Class 8 Odisha Adarsh Vidyalaya subject science.
चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 4 प्रीवियस वीडियो रे पार्ट 3 वीडियो रे आमे ऑलरेडी डिस्कस करथिले कि पेट्रोलियम विषय रे ए वीडियो रे देखिबा 3.3 नेचुरल गैस प्रीवियस वीडियो रे ए नेचुरल गैस केमती बना ही थाए केमती तयारी ही थाए आमे टिके डिस्कशन करथिले टिके मने पकेबा एठी थिला कि ए जो पेट्रोलियम आउ नेचुरल गैसेस एगुडा सब तयारी ही थांती ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी समुद्र रे वास करथबा जो जीव मानक ठाରୁ तयारी ही थाए केमती एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइट जेमती ए जो ऑर्गेनिजम्स माने समुद्र जीव माने मरि जानती सेमानकर बॉडी गुडाक सेटल हो जाए समुद्र तल पार्श्व रे बॉटम पार्श्व रे आउ धीरे धीरे सेटा कवर हो जाए लेयर्स ऑफ सैंड बाली आउ क्ले कादुआ रे धीरे धीरे पोती ही जानती ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एब्सेंस ऑफ एयर सेठारे जो एयर रो अनुपस्थिति आउ अधिक तापमात्रा सहित अधिक प्रेशर चाप द्वारा सेगुड़ाक धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाती से डेड ऑर्गेनिज्म गुड़ाक पेट्रोलियम रे एवं नेचुरल गैस रे कन्वर्ट हो जाती एटा हमें बुझीथिले ता सहित आउ ए पिक्चरटा भी बुझीथिले ए पिक्चर रे एटा माटी तळे समुद्र तळे माटी तळे एटा देखो ए गुड़ाक सब इम्परवियस रॉक पत्थर गुड़ाक आउ तल भी एगुड़ाक सब पत्थर अच्छी एगुड़ाक भी पत्थर मिडिल अच्छी वाटर एगुड़ाक वाटर आउ एगुड़ाक वाटर ए वाटर जस्ट ऊपर स्तर रे एठी ऑयल अच्छी ऑयल रो ऊपर स्तर रे गैस अच्छी माने ए वाटर ठारू ऑयलटा हालुका लाइट से ऊपर रहिला ऑयल ठारू आहरी हालुका अच्छी गैस से ऊपर गैस रहिला ए पिक्चरटा भी हमें बुझिथिले एबे कंटिन्यू करबा नेचुरल गैस रो नेक्स्ट Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. ये जो natural gas अटे यह एक बहुत भल फसिल फ्यूल अटे फसिल मीन्स जीवाश्म फसिल फ्यूल जीवाश्म अर्थ जीव मानकर जो डेड डिकेइंग पार्ट्स बॉडी रु तैयारी होता है ओके ऑर्गेनिज्म मानकर से फसिल फ्यूल कह जाए अच्छा एगुड़ाक बहुत इजिली आम गोटे स्थान आ गोटे स्थान को नहीं पारिबा ट्रांसपोर्ट करि परिबा पाइप माध्यम रे गैस को से एक गुरुत्वपूर्ण ईंधन अटे नेक्स्ट नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी नेचुरल गैस को आमे अल्प जगार बेसी परिमाण रे रखिया पई कंप्रेस करके रखि दियंती माने प्रेस करके ताको रखती ताकू कह जाए सीएनजी सीएनजी रो फुल फॉर्म मन रखिबा सी फॉर कंप्रेस्ड एन फॉर नेचुरल जी फॉर गैस सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन ए सीएनजी को आमे व्यवहार करी पावर माने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करि परंती ए सीएनजी को व्यवहार करके नेक्स्ट इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एहा वर्तमान व्यवहृत होउची एज ए फ्यूएल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मान को ट्रांसपोर्ट करने यहाँ को व्यवहार करा एज बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग कारण यह अल्प पोल्यूटिंग अटे पोल्यूटिंग माने प्रदूषणकारी यह अल्प प्रदूषण करते आम एनवायरनमेंट को से जो ट्रांसपोर्ट करा जाए व्हीकल रे से फ्यूएल बाहर यूज करा इट इज ए क्लीनर फ्यूएल क्लीनर मीन्स स्वच्छ यह एक स्वच्छ ईंधन अटे नेक्स्ट पैराग्राफ The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. गोटे बहुत भल यार उपकारिता अटे यह जे यहाँ को आम डायरेक्टली पढ़ी पारिबा माने डायरेक्टली जाली पारिबा होम्स घर मानकरे आउ फैक्ट्रीज कल कारखाना मानकरे नेक्स्ट जेउठाकू एगुड़ाक सप्लाई होता है पाइप माध्यम तापरे Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat. Gujarat रा Vadodara. Some parts of Delhi and other places. दिल्ली रा किछि अंश एवं अन्य अंचल मानकरे एही परिका पाइपलाइन गुड़ाक जो गैस को सीएनजी को आम ट्रांसपोर्ट करचंती पाइप माध्यम रे सेटा अछि एटा वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो एठी जे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी ही परिबो व्हाट इज द यूज ऑफ सीएनजी ही परिबो आउ ए एग्जांपल मन रखा केउठी केउठी पाइपलाइन अच्छी सीएनजी रो नेक्स्ट पैराग्राफ नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स केमिकल्स रासायनिक फर्टिलाइजर सार ये जो केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर गुड़ाक तैयारी करिया पई याकू इनिशियल मटेरियल भाव में ग्रहण करा जाए बा स्टार्टिंग मटेरियल भाव में याकू निया जाए
इंडिया हाज भास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया रे बहुत परिमाण रे नेचुरल गैस गुड़ाक गच्छित अच्छी। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हाज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। आम कंट्रीर यही सब एरिया मनकर त्रिपुरा रे, राजस्थान रे, महाराष्ट्र रे एवं कृष्णा गोदावरी जो रिभर अच्छी तार डेल्टा रिजन रे एगुड़ाक बहुल परिमाण रे गच्छित होगी अच्छी। ये डेल्टा रिजन अर्थ यहाँ तो जोग्राफी पढ़ी थो। डेल्टा रिजन कौन बुझे दूसरी देख। सपोज यहाँ रिभर आसला आउ सपोज यहाँ अच्छी ओशन, ठीक। यहाँ ओ फॉर ओशन, यहाँ आर फॉर रिभर बुझीज। जितेबाला रिभरटा ये जो ओशन पाखापाखि अंचल को आसे जेनेराली ये एरिया गुड़ाक एगुड़ाक सब प्लेन एरिया थाए। यहाँ तो बुझे ये प्लेन एरिया रे रिभर कौन करे तार डाइभर्ट हो जाए, इे गोटे स्ट्रीम पलि आसो। मनकर मेन स्ट्रीम आसिक ये पहुँचला, एपटे जो डाइभर्ट होगा ये जो मिडिल जो लैंडटा रहा ये मिडिलटा या कहुए डेल्टा रिजन। साधारणतः डेल्टा रिजनटा ये 3 साइड्स थाए, माने या ओडिया त्रिकोण भूमि कहुए। देख दिस इज साइड नंबर 1, दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3। 3 साइड्स भाया एरिया होगा डेल्टा रिजन। यहीपरिक एरिया को डेल्टा रिजन। आउ एटा कृष्णा आउ गोदावरी रिभर रो डेल्टा रिजन रे अधिक परिमाण रे गच्छित होगी अच्छी नेचुरल गैस। नेक्स्ट बुझो सेइंग कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। मृत ऑर्गेनिजम मान को लेकिन आम लैबोरेटरी रे ये जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बनई पारिबा कि? देख आदौ असंभव बनई पारिबानी। ये पहली तुम आंसर दे दूची। पहली कहूँ नो, ना हेनी। देयर फॉर्मेशन से गुड़ाकर तैयारी हेबा इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस अटे। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लैबोरेटरी। एवं लैबोरेटरी रे से गुड़ाक तैयारी हेबा पई जो कंडीशन गुड़ाक आवश्यक से कंडीशन गुड़ाक फुलफिल करि परिबा नहीं। ओके, तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर होगा। जदि ये क्वेश्चन आसो, ये क्वेश्चनटा जदि आसो ताहले तार आंसर यहाँ हम। ओके, कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, ये सब टॉपिकटा सरीगला। एबे आउ गोटे सब टॉपिक स्टार्ट करवा, दैट इज सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। केतक नेचुरल रिसोर्स अच्छी, प्राकृतिक उत्स जो गुड़ाक लिमिटेड, माने से गुड़ाक सरीज। ओके, एग्जॉस्टिबल देखा। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals etc. तुम्हें ये चैप्टर आरंभ में पढ़ल जे केते गुड़े सब नेचुरल रिसोर्स अच्छी, प्राकृतिक उत्स जो गुड़ाक एक्जॉस्टिबल अटंती, माने जो गुड़ाक सरीजा संभावना अच्छी। जेपरिक ये फसिल फ्यूल गुड़ाक जी परिमाण में गच्छित होगी अच्छी, एगुड़ाक दिने दिने नष्ट बा सरीज पूरा कम्प्लीटली। कारण एगुड़ाक तैयारी बहुत दिन लगे, मिलियंस ऑफ इयर्स। तो एत वर्ष जाए तो आम ना अपेक्षा कर, तेणु कह एगुड़ाक लिमिटेड अच्छी। फॉरेस्ट आउ मिनराल्स एगुड़ाक यदि काटिदेबा ताहले क्षय हो, मिनराल्स भी दिने सरीजा पॉसिबिलिटी अच्छी। नेक्स्ट पैराग्राफ। यू नो दैट, तुम्हें जान जे कोल एंड पेट्रोलियम आर फसिल फ्यूल्स। ये जो कोल गुड़ाक आउ पेट्रोलियम आउ नेचुरल गैस ये सब गुड़ाक फसिल फ्यूल बोली कहवा। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। एगुड़ाक मिलियन ऑफ इयर्स आवश्यक करिथांती डेड ऑर्गेनिजम गुड़ाक एथिरे कन्वर्ट हेबा पई। ऑन द अदर हैंड, अपर पक्षरे द नोन रिजर्व्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड इयर्स। जी आम एवं नोन रिजर्व मैंने जो गुड़ाक जना अच्छी, आम जो जो खनि गुड़ाक जो जो माइन्स गुड़ाक जानते जी जानते सेतिक अल्प कि 100 वर्ष मात्र जीव, से वर्ष भितर शेष हो केते 100 वर्ष पर। मोर ओवर आहरी बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज ए मेजर कज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये फ्यूल मान को जालिबा अर्थ आम ये एनवायरनमेंट को एक पोल्यूशन आनिक पहुँचाइबा बा प्रदूषण करिया। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ये गुड़ाक जदि आम जालिबा, जदि ये गुड़ाकर यूज करिबा ताहले डायरेक्टली एगुड़ाक ग्लोबल वार्मिंग सहित जड़ित अच्छा। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ पूरा समग्र विश्वर तापमात्रा बढ़िया। केमती मुझे सांगे सांगे रिकैप कर दूची, तुम यहाँ प्रीवियस रे पढ़ी थी कि क्लास 8 रे पढ़ा। ग्लोबलटा ग्लोब वर्ड रु आसी, माने विश्व स्तरीय। वार्मिंग कहले तापमान बा उताप। कौन होता है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टी अच्छी आम एटमॉस्फेयर सी ये जो हीट टेम्परेचर टाक धरिकी रखिबार क्षमता तार अच्छी। जिते जिते अधिक परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी बढ़ी जीव, आम ये जो आटमोस्फियर जो तापमात्रा धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जीव, कारण कार्बन डाइऑक्साइड ताकू धरिकी रखे टेम्परेचर को। तो जदि ये जो फ्यूल गुड़ाक जालिबा ताहले कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण बढ़िबो आटमोस्फियर, तेणु टोटाल ग्लोब रो तापमात्रा धीरे धीरे बढ़िबो। ओके।
ताकू ग्लोबल वार्मिंग कह जाए। तेणु ये जाळेणी गुड़ाक जालिबा द्वारा यह ग्लोबल वार्मिंग सहित डायरेक्ट लिंक थाए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूएल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तेणु यह आवश्यक अच्छी जे आम एगुड़ाक व्यवहार करवा केवल जितेबाला एब्सोल्युटली नेसेसरी कहले अत्यंत आवश्यक जितेबाला हम सेतेबाला ही एगुड़ाक व्यवहार करवा उचित। दिस विल रिजल्ट दी बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर दी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यह फल कौन हम ना ग्लोबल वार्मिंग रो रिस्क स्मॉल कमिज आउ एगुड़ाकर अवेलेबिलिटी लॉन्गर पीरियड लंबा समय पर्यंत एगुड़ाकर उपलब्धता मध्य रहिबो। In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol diesel while driving। ये जो PCRA गोटे संस्था गोटे संगठन अच्छी तार फुल फॉर्म मन रखा यू पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये केते गुड़े सब उपदेश गुड़ाक देछि लोक माननकु जे तुमे ए पेट्रोल डीजेल को किपरि संरक्षण करि परिबो। देयर टिप्स आर से गुड़ाकर टिप्स होछि सेमानकर फर्स्ट पॉइंट ड्राइव एट ए कन्स्टांट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तुम जो बाइक चलाउछ बा कार चलाउछ से गुड़ाक टिके समान और मध्यम गति से चलाएं, तमने जितना पॉसिबल है। कन्स्टांट समान आउ मॉडरेट मध्यम गति, ओके ना बेसी स्पीड रे जबा ना अति धीरे धीरे जबा से बेसी फ्यूल नष्ट होबार संभावना अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट स्विच ऑफ द इंजिन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जो स्थान रे तुमको टिके अपेक्षा करने को पड़ुछि किंबा ट्रैफिक पोस्ट रे तुमर जिते नंबर आसला बेलू टिके 1 मिनिट के 1.5 मिनिट जाके वेट करिवो ट्रैफिक पोस्ट रे सेते स्विच ऑफ कर दियो तुमर इंजिन टा जाफल बंची जीवा पेट्रोल डीजल। नेक्स्ट एनश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तुमर जो व्हीकल रो टायर रे प्रेशर सठिक अच्छी ना नहीं तुम कन्फर्म हो जाओ, कारण जदि टायर रे प्रेशर कम थी ताहले से जी किलोमीटर थी से किलोमीटर को जी समय पहुँचवा कथा ताठू अधिक समय नब, कारण से दबिकी चलो टायर प्रेशर बुझीपार जो व्हील रे जो प्रेशर दि जाए ये प्रेशर जदि कम थी ताहले व्हीकल आम जिते अधिक स्पीड जावाई चाहिए भी से धीरे 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 जीव से सठिक प्रेशर चेक करवा। एनश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल को रेगुलर मेंटेनेंस करवा। सपोज गोटे मंथ रे हो कि 3 वीक्स रे हो कि 2 वीक्स रे जी रनिंग कर तुम व्हीकल मनकर प्रत्येक दिन तुम 80 to 100 किलोमीटर रनिंग कर अबाउट 3 वीक्स रे थरे तुम व्हीकल को सर्विसिंग करदेवा आवश्यक। माने से इंजिन ऑयल चेंज कर सहित आउ सब नट बोल्ट ढिला है कि नहीं चेक कर जाफल गाड़ी सठिक चलो एवं पेट्रोल डीजेल अल्प खर्च हम। एथि सहित पूरा चैप्टर तुम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो रे ये टोटाल 4 वीडियोज है ये चैप्टर सब तक गोटे वीडियो कर अपलोड कराहब। ता नेक्स्ट वीडियो रे यार क्वेश्चन आंसर गुड़ा करवा। आ तुम ओपिनियन कमेंट सेक्शन रे निश्चय लिख। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। वंदे उत्कल जननी।